हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डटवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे रे ऑप्टिक्स का फोर्थ पार्ट डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने आपसे स्पेरिकल मिरर के बारे में बात की थी, और देखो अब मैं स्पेरिकल मिरर में जो टर्म्स यूज़ होती हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो देखो, जो मेरी पिछली वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने बात की थी कि जो हमारा मिरर होता है ना, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक कॉनकेव मिरर है ना। देखो, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि यहाँ पे अगर लाइट जाएगी तो किसके अंदर जाएगी? केव के अंदर जाएगी ना लाइट इसमें। तो देखो, जो मिरर होता है ना हमारा, इसका जो सेंटर होता है ना, इसको हम पोल बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मान लो कि ये मिरर है हमारा। तो देखो, इस मिरर का जो सेंटर होगा ना, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना। तो देखो, जो पोल होता है, जो मिरर का जो सेंटर होता है, इसको हम पोल बोलते हैं। और देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बड़ा सा स्फीयर होता है, और इसी से काट के हम मिरर को बनाते हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। फिर बात आती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखो, मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की थी कि जो मिरर होता है ना हमारा, इसको हम एक बड़े से स्पीयर से काटते हैं ना। एक बड़ा सा स्पीयर होता है ग्लास का, उसमें से हम मिरर को काटते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है। तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो मिरर ना, जो हमारा मिरर होता है, जो हमने मिरर काटा होता है, वो जिस स्पीयर का पार्ट होता है ना, उस स्पीयर का जो सेंटर होता है ना, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ पा रहे हो? यानी कि जिस स्पीयर से हमने, देखो ये स्पीयर है, सर्कल मत समझ लेना इसको। जिस स्पीयर से हमने मिरर को काटा होता है ना, उस स्पीयर का जो सेंटर होता है ना, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो देखो, जहां पे भी वही बात होगी कि जिस स्पीयर से हमने मिरर को काटा है ना, उस स्पीयर का जो रेडियस होगा ना, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये आर किससे डिनोट कर रहा है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहा है ना। इस स्पीयर का सेंटर सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस स्पीयर का जो रेडियस आर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फिर देखो, हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखो, लाइन ज्वाइनिंग पोल विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पोल है हमारा, और ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और देखो ये एक लाइन ज्वाइन कर रही है ना इन दोनों को, है ना, कर रही है ना इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन। तो इसी लाइन को देखो, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे पोल है ना, और ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ ज्वाइन कर रही है, मतलब मिला रही है ना। तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ पा रहे हो? क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? जो लाइन ज्वाइन करती है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फिर बात करते हैं हम फोकस की। तो देखो, फोकस क्या होता है। देखो, हमारा जो मिरर है, मान लो कि हमने मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लो कि पैरेलल रेज आ रही है, मतलब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन कर रही है। तो देखो, इसके पैरेलल आ रही है ना ये रे ऑफ लाइट, और देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये मिरर से टकराने के बाद कहाँ पे जा रही है? किसी एक पॉइंट पे जा रही है, फोकस पे यानी कि किसी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है ना जाके। और देखो, ये वाली लाइन भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो देखो, मिरर से टकराने के बाद ना, जो पैरेलल रेज आती है ना, मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी अगर एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है ना, तो उसको हम फोकस बोलते हैं। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो, जैसे लिखा हुआ है कि रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। समझ पाए आप इस बात को? और देखो, जैसे कोई चीज़ अगर स्पीयर हो, या कोई सर्कल हो, जैसे मान लो कि ये सर्कल है या कोई स्पीयर है, तो देखो अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से पास करता है। समझ पा रहे हो? है ना। तो देखो, अगर मैं इसको इंसिडेंट रे मान लूँ, है ना, इंसिडेंट रे ही है, ये मानना क्या है ना। तो देखो, ये मान लो कि इंसिडेंट रे है, और देखो अगर मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा कि ये, क्योंकि देखो ये मिरर था, ये तो स्पीयर का पार्ट ही था ना, तो जहाँ पे मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो उस स्पीयर के सेंटर से पास करेगा, है ना, यानी कि ये सेंटर से पास करेगा। और देखो, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। समझ पा रहे होंगे इस बात को? और देखो, ये तो हमारा फोकस आगे चल गया ना पता। देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रेज पैरेलल आती है ना रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड वी कॉल दिस पॉइंट फोकस, है ना। और देखो, जो पोल से जो फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है ना डिस्टेंस इसके बीच में और इसके बीच में कुछ, तो इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। धन्यवाद।